जय माता दी। संत और शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, वो आत्मज्ञान की प्राप्ति है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, वो पराभक्ति की प्राप्ति है। आप कोई भी शब्द कह लीजिए, जन्म मरण से मुक्ति है। तो लक्ष्य या टारगेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो या क्यों ना दिखाई देता हो, पर उसकी शुरुआत तो हमेशा पहले कदम से, पहले स्टेप से होगी। माता जी की जो भक्ति है, माता जी का जो रास्ता है, आप उसे शाक्त साधना कह लीजिए, आप उसे माता जी का रास्ता कह लीजिए। उसकी जो शुरुआत है, उसका जो पहला स्टेप है, हमें शुरू में क्या करना चाहिए। एक आम आदमी देखिए, जो किसी गुरु से दीक्षित है, जो किसी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें तो मालूम होता है, उनके गुरु द्वारा उनको मार्गदर्शन मिल जाता है। पर यहाँ बात हो रही है कि जो किसी गुरु से दीक्षित नहीं है, जिनको कोई साधना का मार्ग नहीं पता है, वो अपने मन मुताबिक, अपने मन के अनुसार, जैसा उनको ठीक लगता है, जैसा उनको समझ में आता है, जैसा उनको अनुभव होता है, उस अनुसार कुछ ना कुछ आरती, पाठ, भजन, चालीसा, कुछ ना कुछ वो माता जी के रास्ते पे करते ही रहते हैं। फिर भी उनके मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस के लिए थोड़ा बताता हूँ कि माता जी की भक्ति, माता जी के रास्ते पे शुरुआत किस तरीके से और हमें कैसे करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो हमें माता जी की तस्वीर या मूर्ति चाहिए। माता जी का आप कोई भी रूप ले सकते हैं। आप शेरा वाली माता, दुर्गा माता, महाकाली माता, आप माता जी के जिस भी रूप को, जिस भी स्वरूप को मानते हैं उनको लीजिएगा। अधिकतर जो प्रसिद्ध और प्रचलित रूप हैं वो माँ दुर्गा और माँ महाकाली ही होते हैं वैसे तो, लेकिन आप जो भी रूप मानते हैं माता जी का, वो रूप की एक तस्वीर या मूर्ति लीजिएगा। तस्वीर या मूर्ति का साइज थोड़ा छोटा हो, वैसे भी घर में 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी देवी देवता की। 6 इंच से 9 इंच की होनी चाहिए, जो वास्तुशास्त्र कहता है। माता महाकाली के यदि आप साधक हैं तो शुरुआती तौर पर मूर्ति की बजाय तस्वीर ज़्यादा ठीक रहेगी। माता जी की तस्वीर लीजिएगा। जिनके घर पे माता महाकाली की तस्वीर है या मूर्ति है, उनके लिए एक विशेष बात यह है कि माता जी की मूर्ति, माता महाकाली की मूर्ति, वो कभी भी वैसे ही नहीं रखी जा सकती। आप लोग माता जी के किसी भी रूप की रख सकते हैं तस्वीर या मूर्ति, लेकिन माता महाकाली की तस्वीर या मूर्ति कमरे में नहीं टंगी जाया करती। वो आपके पूजा रूम में, आपके पूजा स्थल पर ही रहेगी। और दूसरी बात क्या है कि उसे भोग वगैरह भी लगेगा। अगर आप माता जी को सुबह शाम भोग नहीं लगा सकते महाकाली को, तो बेहतर होगा कि आप उस तस्वीर या मूर्ति को जो किसी मंदिर में या किसी पीपल के नीचे ही रख दें। हाँ, माता जी के और रूप में दुर्गा माता है, जगदम्बा है, अम्बा है, आप उन्हें जो है बिल्कुल अपने घर में बिना भोग लगाए भी रख सकते हैं, लेकिन माता महाकाली का ऐसा विधान नहीं है। खैर, तो अब हम शुरुआत करते हैं। माता जी की तस्वीर या मूर्ति जो है वो आपके सामने हो, आपके मंदिर में हो। आसन जरूर आपको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। आसन लाल रंग का, माता जी के किसी भी साधना में देखिए, जो गहरी तांत्रिक साधनाएं हैं माता महाकाली से संबंधित, उसमें लाल आसन की बजाय काला आसन कह दिया जाता है। लेकिन जो शुरुआती बात, हम सारी बात शुरुआती तौर पे कर रहे हैं, लाल रंग का आसन लीजिए। आसन कपड़े का ना हो, ध्यान रखिएगा। आसन सबसे अच्छा तो ऊन का रहता है। ऊन के आसन आप पता कीजिएगा, बाज़ार में कहीं ना कहीं आपको आसानी से मिल जाएंगे। जहाँ चाह वहाँ रहा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं मिलता, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ढूंढना शुरू कीजिए, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। सस्ता ही मिल जाएगा, 35, 40, 50 रुपये तक के बढ़िया आसन आ जाते हैं। ऊन का आसन लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने मंदिर में बैठना है। मंदिर के सामने बैठिए, अपना लाल रंग का आसन बिछा के। शुद्ध कपड़े हों, नहा धो के बढ़िया तरीके से बैठिएगा, ब्रश वगैरह करके, दांत साफ करके। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, बैठ के आपको गंगा जल लेना है। जो गंगा जल जिनके घर में नहीं है वो माँ नर्मदा का जल ले सकते हैं, किसी पवित्र जल को ले सकते हैं जो गंगा जल के समान ही पवित्र हो। तो गंगा जल अपने राइट हैंड की अंजलि में थोड़ा सा डाल के, और उसे जो है आपको फिर शुचि मंत्र, शुद्धता वाला मंत्र बोलना है, जो अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। ये मंत्र जो है आपको बोलना है, और उसके बाद आपको वो जो गंगा जल आपके हाथ में है उसे चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में, जो 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उनके जो है
बीच के जो कोण है जिन्हें कहा जाता है 8 दिशाएं होगी। यानी कि आप अपने अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, जरा सा सिर से ऊपर अपने, जिस हाथ में गंगा जल है, और ये मंत्र बोलने के बाद और फिर जो है अपने चारों तरफ उसको छिड़क दीजिएगा जल को। और जो और थोड़ा जल बच गया उसे ऊपर की दिशा में, ऊपर वाले कोण में, और नीचे की दिशा में, यानी कि थोड़ा सा अपने ऊपर ही। तो कुल मिला के 10 दिशाओं में आपने शुद्धि कर ली है। इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है कि माता जी को आप हाथ में फिर जरा सा थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा और उस गंगा जल से माता जी को स्नान करवाना कह लीजिए, माता जी को पानी का छिट्टा लगाना कह लीजिए, आपको वो करना है। यानी कि जरा सा पानी माता जी के चरणों की तरफ जरा सा लगा देना है, टच करवा देना है, और फिर जो वो हाथ में आपके हाथ जो है वो अपने माथे से लगा लेना है। आप इस माथे से लगाने को माता जी की चरण धूलि लेना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो अपने माथे का लगाना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि तिलक लगाना है। आप तिलक सिंदूर का ही लगाइए, सबसे अच्छा है। माता दुर्गा हो चाहे माता महाकाली हो, सिंदूर का रहेगा। हाँ, माता बगलामुखी हैं अगर, तो फिर हल्दी का रहेगा। तो सिंदूर का तिलक जो है, जरा सा सिंदूर अपनी उंगली पे लगाइएगा और माता जी के तो वो तिलक जो है वो लगा लीजिएगा, माता जी के माथे पे लगा लीजिएगा। आदर बुद्धि बहुत ज़्यादा है, कुछ साधक थोड़े से भावुक होते हैं, जैसे कि आपकी भावना है सिर पे माथे पे नहीं लगाना चाहते माता जी के, तो आप बिल्कुल माता जी के चरणों पे लगाइए। आपका थोड़ा दास्ता वाला भाव है, मातृ प्रेम है, तो आप थोड़ा सा चरणों पे लगा के फिर अपने तिलक जरूर लगाइएगा। माता जी के तिलक लगाना, फिर अपने तिलक लगाना। उसके बाद आपके पास जो फूल है वो फूल माता जी को चढ़ाइएगा। फूल आपके घर में हर रोज़ अवेलेबल नहीं हो सकता, उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, मत चढ़ाइएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। यदि फूल अवेलेबल है, ख़ास तौर से माता जी को लाल रंग का गुलाब या लाल रंग का गुड़हल, माता जी का सबसे पसंद का जो फूल है वो गुड़हल है, और गुड़हल में भी लाल रंग का गुड़हल है। बल्कि जो माता जी के रास्ते चलने वाले साधक हैं उनको तो अपने घर पे ही 2-4 पौधे जो हैं वो गुलाब के और 2-4 पौधे गुड़हल के जरूर लगाने चाहिए। तो माता जी को फूल चढ़ाने के बाद, फूल अर्पित करने के बाद फिर बारी आती है जोत जलाना, जोत जगाना। आप जोत घी की लगा सकते हैं। यदि माता दुर्गा हैं, माता जगदम्बा है, अम्बा हैं, तो आप घी की जोत जलाइएगा, देसी घी की, या फिर तिल का तेल लगा लीजिएगा। हाँ, यदि आप माता महाकाली को ज़्यादा मानते हैं तो बिल्कुल सरसों का तेल लगा लीजिएगा। दिया जो है वो पित्तल का लिया जा सकता है, माता महाकाली हैं तो मिट्टी का दिया ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद जोत जलने का ध्यान रखिएगा, जब तक आप साधना कर रहे हैं कम से कम तब तक जोत जरूर जले। माता जी की कोई भी साधना, किसी भी प्रकार की नित्य पूजा हो, साधना हो, पाठ हो, वो जोत जले बिना नहीं किया जाता है। जोत जला के ही माता जी की साधना की जाती है। तो आपके 10 मिनट पूजा करनी है अगर आपको, तो आप थोड़ी सी तब तक की जोत जलाइएगा। और आपको घंटा 2 घंटा पूजा करनी है तो आप उतनी ही जोत का उसमें इतना घी या तेल डाल दीजिएगा। माचिस की तिल्ली जिससे आपने जोत जलाई है उसको यहाँ वहाँ मत फेंकिएगा। माता जी की साधना में साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। बल्कि एक छोटा सा कोई डस्टबिन टाइप का छोटा सा डब्बा, कोई स्टील का या किसी चीज़ का, वो मंदिर के पास ही बेशक रख लीजिएगा। और जो भी आपकी जोत वगैरह जो नदी में प्रवाहित करने का सामान होता है वो आप उसमें ही साथ के साथ डालते जाइएगा, माचिस की तिल्ली वगैरह को। उसके बाद आपकी जोत जल गई है, जोत को प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद आपको अपने मंदिर में गणेश जी की मूर्ति से, गणेश जी की तस्वीर से, जो भी आपके वहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपके मंदिर में गणेश जी नहीं है तो मैं क्या कहूँ, कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द गणेश जी को ले आइएगा। और तब तक आप एक सुपारी, साबुत सुपारी लेके उसके ऊपर मूली का धागा बांध के, तिलक लगा के, उन्हें गणेश जी का रूप मान के आप लोग पूजा शुरू कर सकते हैं। तो गणेश जी से शुरू कीजिएगा, फिर माता गणेश जी को प्रणाम करना है हमको। उनका मंत्र है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा मंत्र। उसके बाद माता सरस्वती हैं, उसके बाद गुरु जी हैं। आप जिन भी गुरु जी को मानते हो, जो भी संत महात्मा को मानते हो, तो गणेश जी, माँ सरस्वती और अपने गुरु जी, उनको प्रणाम करते हुए फिर हनुमान जी और जो भी देवी देवता आपके मंदिर में, जितनी भी देवी देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियाँ रखी हैं, सबको अलग अलग से प्रणाम कीजिएगा। इनके अलावा जो है आपको प्रणाम जो है भैरव जी को जरूर करना है माता जी की साधना में। उसके बाद आप बिल्कुल स्थान देवता, ग्राम देवता, भू देवता, कुल देवता, सभी देवी देवता, साधु संत, तीर्थ ग्रंथ, माता जी के सब रूप शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग, सबको प्रणाम कीजिएगा, सबकी जय कीजिएगा। और सबको प्रणाम करते हुए आप जो है फिर अंत में फिर माता जी को, जो मुख्य तस्वीर, मुख्य मूर्ति आपकी है मंदिर में, उन्हें प्रणाम कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि
पाठ करने हैं आपको। देखिए बहुत सीधी सी बात है, माता जी की जो पूजा है, माता जी की जो साधना है, नित्य पूजा की बात कर रहे हैं हम, पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, उसमें आप ये सब कीजिएगा। और उसके बाद मान लो आप सुबह करते हैं, आपको सुबह शाम भोग जरूर लगाना है, तो सुबह आप चाहें तो देखो माता जी की साधना क्योंकि शाम को या रात को ही की जाती है ज़्यादातर, वही विधान है, तो आप सुबह के समय सिर्फ इतना ही करके और माता जी को भोग लगा सकते हैं। माता जी को भोग पंचमेवा का लगाइए। पंचमेवा का मतलब है मिश्री दाना, काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, नारियल की गिरी, आप ये सब उसमें डाल सकते हैं, वैसे कोई 5 चीज़ें। या आप ये सब नहीं डालना चाहते तो आप खाली मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो है अलग से बर्तन आपको इस्तेमाल करना है, अलग से एक बर्तन जरूर लीजिएगा ताकि माता जी को भोग लगाया जा सके। मंदिर में पर्दा कीजिएगा, बर्तन के अंदर वो भोग का सामान रखिएगा, कभी फ्रूट का, किसी फल का, खासतौर से माता जी को अनार, सेब, लाल रंग के फल ज़्यादा पसंद होते हैं। आप मंदिर में पर्दा लगाइएगा, आंखें बंद कीजिएगा, माता जी को भोग लगाने की प्रार्थना कीजिएगा, ताली बजाइएगा और आधा पौना मिनट जरूर रुकिएगा वहाँ पे, और फिर माता जी को प्रणाम कीजिएगा और फिर अपना वहाँ से उठ जाइएगा। आसन को झाड़ना नहीं है, ये याद रखिएगा। पूजा करने के बाद आसन नहीं झाड़ना चाहिए, उसको फोल्ड करके आपको रख देना चाहिए आसन को। शाम को जब पूजा करें तो ये सब तो आपको करना ही है, लेकिन वो सारा करने के बाद और भोग लगाने से पहले आप कुछ पाठ जरूर कीजिएगा। पाठ के अंदर सबसे पहले हनुमान चालीसा, उसके बाद शिव जी की स्तुति। शिव की स्तुति के अंदर आप कोई भी शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, रुद्राष्टकम है, लिंगाष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, शिव महिमन स्तोत्र है, शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, शिव चालीसा है, आपका जो भी है, कोई भी एक इनमें से या एक से अधिक आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है वो लीजिएगा, उसके अंदर जो है आपको फिर खास तौर से कम मिनिमम सप्तश्लोकी दुर्गा, दुर्गा कवच जिसे चंडी कवच भी कहते हैं, देव्या कवचम कहते हैं, या और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में मंत्र होता है, कुछ लोग मंत्र को ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र समझते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पूरा पाठ करना है शुरू से लेकर आखिर तक, जिसके बीच में वो मंत्र भी आ जाएगा जो सिद्ध कुंजिका मंत्र होता है। इन सब का पाठ करना है। इन सब का पाठ संस्कृत में ही करना है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन सब का पाठ संस्कृत में ही करना है, हिंदी में नहीं करना है। शुरू में 2, 4, 5 बार हिंदी में समझने के लिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन पाठ संस्कृत से होएगा। उसके बाद माला करनी है आपको। सबसे पहले आपने अगर यदि किसी से कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है, सबसे पहले गुरु मंत्र की माला कीजिएगा। उसके बाद शिव पंचाक्षरी मंत्र की माला कीजिएगा। उसके बाद नवारण मंत्र की माला कीजिएगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। और माता महाकाली को मानते हैं तो माता महाकाली का बीज मंत्र की माला जरूर कीजिएगा। और ये सब करके उसके बाद अपना भोग लगाइएगा। और माता जी को जो ये माला जो करनी है वो गौमुखी से ढक के ही करनी चाहिए। और माला किसकी लें, क्या लें, किस चीज़ के लिए? अरे रुद्राक्ष की माला लीजिए, सबसे बेस्ट है माता जी के लिए। और किसी भी के लिए और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष की माला सबसे बेस्ट है। उसके बाद माता जी को प्रणाम कीजिएगा, माथा टेकिएगा वहाँ पे आधा मिनट, पौना मिनट माथा टेक। जब माथा टेका जाता है तो अपनी हथेलियाँ आसमान की तरफ रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक कहीं भी माथा टेकते हैं, हथेलियाँ ज़मीन की ओर कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आसमान की तरफ रखिएगा, माथा टेकिएगा, आधा पौना मिनट उसी अवस्था में रहिएगा। और फिर माता जी को जो भोग लगाया था वो प्लेट व कटोरी वहाँ से उठाते हुए अपना आसन को फोल्ड करते हुए वहाँ से चले जाइएगा। तो माता जी की साधना की प्राथमिक जो है शुरुआत है वो ऐसे करनी है। आप लोग कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा। ये साधना की शुरुआत किसी भी शुक्रवार से या मंगलवार से की जा सकती है। माता महाकाली की साधना है तो शनिवार से की जा सकती है, या किसी भी अष्टमी पे, नवमी पे या चतुर्दशी पे भी आप कर सकते हैं। माता महाकाली की है तो वो इन सब के अलावा